बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। वो तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह ने अपने फजल से लाजिम कर लिया है, वो उन्हीं की है जो नादानी से बुराई कर बैठें फिर थोड़ी ही देर में तौबा कर लें। ऐसों पर अल्लाह अपनी रहमत से रुजू करता है और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। और वो तौबा उन्हीं की नहीं जो गुनाह में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें किसी की मौत आ जाए तो कहें अब मैंने तौबा की, और ना उनकी जो काफिर मरे, उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ए ईमान वालों, तुम्हें हलाल नहीं कि औरतों के वारिस बन जाओ ज़बरदस्ती, और औरतों को रोको नहीं इस नियत से कि जो महर उनको दिया था उसमें से कुछ ले लो, मगर उस सूरत में कि सही बेहयाई का काम करें और उनसे अच्छा बर्ताव करो। फिर अगर वो तुम्हें पसंद न आए तो करीब है कि कोई चीज़ तुम्हें नापसंद हो और अल्लाह उसमें बहुत भलाई रखे। और अगर तुम एक ऐसी बीवी के बदले दूसरी बीवी चाहो और उसे ढेरों माल दे चुके हो तो उसमें से कुछ वापस न लो। क्या उसे वापस लोगे झूठ बांधकर और खुले गुनाह से? और क्यों कर उसे वापस लोगे क्योंकि तुम में से एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो लिया और वह तुमसे गाढ़ा अहद हो चुकी है। और बाप दादा की मनकोहा से निकाह न करो, मगर जो हो गुजरा वो बेशक बेहयाई थी और गज़ब का काम है और बहुत बुरी राह। हराम हुई तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ और भांजियाँ, और तुम्हारी माएँ जिन्होंने दूध पिलाया, और दूध की बहनें औरतों की माएँ, और उनकी बेटियाँ जो तुम्हारी गोद में हैं, और उन बीवियों से जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। फिर अगर तुमने उनसे सोहबत न की हो तो उनकी बेटियाँ भी हराम हैं। और तुम्हारी नस्ली बेटियों की बीवियाँ और दो बड़ी बहनें इकट्ठा न करना, मगर जो गुजरा, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और हराम है शौहरदार औरतें मगर काफिरों की औरतें जो तुम्हारी मिल्क में आ जाएं। ये अल्लाह का नाविश्ता है तुम पर और उन पर के सिवाय जो रहें वो तुम्हें हलाल है कि अपने मालों के एवज तलाश करो और कैद लाते और न पानी गिराते